हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आज मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि मेरे पेट में एक साइड में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ कराना पड़ेगा। अब ये पता नहीं एसिडिटी का है या किस वजह से हो रहा है। कई दिन से धीरे धीरे से मुझे महसूस हो रहा और चुभन वाला दर्द है एक साइड में। तो पहले मुझे स्टोन हो गए थे जब आरुष जो है आरुष के टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी थी। तो उसके बाद में मैंने दवाइयाँ वगैरह भी ली और दर्द भी हुआ मुझे। उसके बाद में फिर मैंने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं कराया। तो आज जो है फिर इन्हें भी जाना था, लेकिन फिर मैंने इन्हें बोला कि पहले मेरे साथ चलो और फिर वहाँ पे चले जाना। तो सुबह से जो है आज मैं ऐसे ही पेट में दर्द होने की वजह से। बच्चे सारे स्कूल चले गए थे। वही आज तो मैंने प्रीति से ऊपर से आकर पूछा, मगर अपने आप ना लिया वो। कह रही हाँ अपने आप तैयार हो गया था। आज मुझे कह रहा था, मुझे उठाया भी नहीं। मैंने कहा आज से बादला आवाज़ लगानी बंद। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। उठो, तैयार हो, स्कूल में जाओ। कब तक उठाऊंगी मैं? बड़े बड़े हो रहे तुम्हें भैया। बुल्ला नहीं, नीचे आ गए चुपचाप। तो अभी जो है सुबह के टाइम बारिश भी आई थी 9:30 बजे के करीब, लेकिन फिर से तेज़ धूप और बहुत तेज़ गर्मी पड़नी शुरू होगी। तो बाइक से जाऊँगे हम। अभी इनके पास में कोई आ गया शायद। जब घर से निकले तब पता चला कि हाँ बाहर बहुत तेज गर्मी है। घर के काम में ही हम इतनी गर्मी गर्मी बोलते रहते हैं। किसान कितनी मेहनत करके सब्जियां उगाते हैं, ये देखिए। और अभी हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। स्लिप मैंने बनवा ली है और अल्ट्रासाउंड के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि मैडम को दिखाना है। उनसे ही ट्रीटमेंट लूँगी। और यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं अभी, जैसे बीपी चेक करना, ऑक्सीजन चेक करना, ये सारी चीज़ें, फीवर चेक करना। मैंने कहा इनमें से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन भी मेरी एकदम ठीक है और बीपी भी, और मतलब फीवर वगैरह कुछ नहीं है। बस मेरे पेट में दिक्कत है काफ़ी टाइम से। और ये पेन ना मुझे हर टाइम रहता है, मतलब मुझे परेशान करता रहता है। जैसे ही खाली पेट ज़्यादा मतलब दर्द होता है महसूस। और 3-4 दिन से तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। रात के टाइम करवट लेते टाइम भी मतलब पेन होता था, इतनी दिक्कत हो रही थी। तो अभी डॉक्टर को दिखा दिया है, बस दवाई लेनी बाकी है और बता दिया उन्होंने क्या क्या दिक्कत है पेट में। तो वही दवाइयाँ हमने ले ली हैं। चलो अभी हमें कुछ सामान भी लेना अपने दुकान के लिए, तो उन्होंने अभी बताया, मुझे पहले नहीं बताया था। चलो भी चलते हैं। और बाइक खैर छाँव में ही खड़ी। बाइक पे आए थे हम, क्योंकि पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या रह है। पार्किंग नहीं मिलती ना कहीं भी जल्दी थी। ये भी रास्ते में रखी, देखो इस साइड में, इधर से उधर तक सारे में बाइक ही बाइक खड़ी। तो हॉस्पिटल से निकलते ही इसी रोड पे आती है बर्तन वाले की दुकान, तो हमें वहीं पर पहुंचना है। अभी ये बोले कि जग लेते चलेंगे और कुछ सामान जो है डिस्पोजल का भी लेंगे। मैंने कहा अगर आप पहले बताते तो और सवेरा आ जाते। जग ले तो लिए, लेकिन काफ़ी महंगे लग रहे थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस शॉप पे हम बार बार जाते हैं, कस्टमर का ध्यान भी रखना चाहिए। फिर हमने यहाँ से लिए वो सारे डिस्पोजल्स, और ये बढ़िया लग रहे थे मुझे। क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया थी। अल्ट्रासाउंड मेरा हो चुका है और ये प्रॉब्लम्स मुझे बार बार होती है, हर 2-3 साल बाद। पहले भी मुझे स्टोन का जो है वो पेन हुआ था, तो अब की बार भी स्टोन है, लेकिन वो बारीक है बहुत। इसी वजह से चुभन वाला पेन रहता है हर टाइम। वो या तो ज़्यादा बारीक हो, हिलती हो अपनी जगह से, कुछ भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा जो है फैटी लीवर आया है। तो मुझे जो है अभी अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी वजह से मेरा पेट जो है, मुझे लग रहा है फैटी लीवर की वजह से बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता क्या है ऐसा ही। तो अब मुझे फ्रिज का थोड़ा सा खाना करना पड़ेगा और अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं कभी कभी तला भुना खा लूँ। ऑयली तो देखो, हम ऑयल तो सब्जी में इतना डालते नहीं, क्योंकि पूरी बड़ी फैमिली के लिए थोड़ा सा ही ऑयल यूज करते हैं। इसी वजह से हम बोलते भी रहते हैं आप ऑयल नहीं डालते हो सब्जी में, स्वाद कैसे आता है। तो ऑयली तो हम ज़्यादा नहीं खाते। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम हो गया हमने पूरी वगैरह कुछ नहीं बनाई। बस ये है कि मक्खन या घी, मतलब घर का होता है वो तो देसी घी, जो रोटी चौपड़ कर हम लोग खाते हैं। तो ये रही मेरी रिपोर्ट्स, जिसके लिए लगा मुझे बहुत सारा टाइम। और मेरी 4 दिन की दवाइयाँ हैं जो मुझे खानी है। और फैटी लीवर के लिए मैंने ज़्यादा सी दवाई ली है, जिससे कि मुझे आराम मिल सके। वैसे मुझे कच्ची सब्जियाँ ज़्यादा खानी पड़ेगी, खीरा, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे कच्ची खानी पड़ेगी, तब जाकर जो है लीवर जो फैटी है ना, उसका फैट तभी कम होगा। थोड़ा अपना खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। आने के बाद में वहाँ से फिर मैंने खाना खाया। बच्चे आए हुए थे स्कूल में से, क्योंकि वही टाइम होता था, पूरी कड़ाके की दोपहरी थी। जैसे कड़ाके की ठंड होती है ना, ऐसे ही दोपहरी भर रही थी। आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने जरा सा जो है फिर भी सूट कर लिया। और फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि सुबह से ऐसे ही थी मैं, सिर्फ लिक्विड पानी में, बाकी और कुछ नहीं खाया पिया था। भूख लगी थी बहुत तेज। प्रीति ने राजमा बना रखा था, खाना खा के दवाई लेकर फिर मैं
सो गई। अब मेरी आँख खुली है। तो कुछ हम लोग जो है अपनी दुकान का सामान भी लेके आए थे, कट्टे में भरा हुआ रखा है। और एक चीज़ का तो मुझे बहुत वो हो रहा, हम जग लेके आए ना, वो जग मुझे देखो, जब तो हम पहले भी लाए थे। तो इसमें कुछ हम ये चम्मच लेकर आए हैं, टिश्यू पेपर लेकर आए हैं, कुछ गिलास लेकर आए हैं। गिलास वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे थे जो यहाँ पे मिले यहाँ पे, और इनके बारे में भी अभी बात करूँगी। तो इसमें वही सामान है, गिलास हैं कई तरह के साइज़ के जो हम यहीं से लेकर आए हैं, और अच्छे भी हैं, क्वालिटी अच्छी है। गिलास ना ऐसे होना चाहिए जो ऐसे दबे ना बिल्कुल भी। और इन जग की बात करूँ, 2 जग हम पहले भी लेके गए थे, 2-3 जग लिए थे हमने। तो 2 जग की ज़रूरत और पड़ रही थी वहाँ पे, क्योंकि अगर हमने एक जग साफ़ करके रख दिया तो दूसरा जो है यूज कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। क्योंकि सेक में एक ही बर्तन यूज करना ज़्यादा ठीक नहीं लगता, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो ये जग आपको बताऊँ, जग ही तो है 1160 रुपये के जग मिले हमें। मैं सोच रही 3000 का सामान तो पहले ही था, ये 1160 के, उसमें हमने बहुत सारा सामान स्टील का, पित्तल का भी लिया था। और ये मुझे इतने महंगे लगे, बहुत महंगे लगे। पता नहीं ऐसी क्या खास बात है इनमें ज़्यादा वजन ही है, लेकिन ये मुझे बहुत महंगे लगे। है तो जगी लोकल है, कम से कम हो जाते 400 या 500 के, लेकिन ये तो बिल्कुल हद ही होगी, लूट मारी मच गई बिल्कुल। 1000 से ऊपर निकल गया मामला। हाँ 1000 से ऊपर निकल गया मामला। फिर भी मैंने रास्ते में कहती आई, देखो कोई चीज़ खरीदते हैं हम, एक तो इन्हें प्राइस नहीं लिखा हुआ है, उसकी भी कुछ लिमिट होती है। इतना आइडिया तो हमें भी होता ही है कौन सी चीज़ कितने की आ सकती है। जैसे हमें गिलास है, टिश्यू पेपर है, कई तरह के टिश्यू पेपर दिखाए वहाँ, जो अच्छा था वो लिया। गिलास भी हमने, चम्मच भी डिस्पोजल वाली नहीं ली, लकड़ी वाली ली जो आसानी से टूटे ना। डिस्पोजल वाली नहीं ली, लकड़ी जो मुड़ा ना टूटे ना, जो लकड़ी की बढ़िया चम्मच है, लकड़ी की मुझे समझ में आई। आज मैं गई थी ना इनके साथ में, पहली तो बात ये कहते कि मैं शाम को आऊँगा और क्या काम है, बोले कि डिस्पोजल और एक बार ट्राई कर लूँ मैं, तो ठीक लगा। फिर इन्हें भी देख के वहाँ पे चीज़ जो है सही होनी चाहिए। कुल्हड़ वगैरह भी देख के आए हम, लस्सी के लिए, चाय के लिए, तो फिर वो भी लेके जाएंगे। तो कुछ सामान बस ये जो जितना आ सकता था बाइक पे, जितना पॉसिबल था लाना उतना हम ले आए थे। लेकिन भाई इनकी तो हदी होगी है नहीं कुछ, क्या लग रहा है इनमें फिर। अरे बस यही तो है, बस हमारे वाले साइज के थोड़े से बड़े हैं। नहीं साइज वही है, इतने महंगे जग इतने महंगे मिलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। और मैंने मना कर दी, मैंने कहा मुजफ्फरनगर से लेंगे अब की बार, मगर अगर कोई भी सामान चाहेगा मैं लूँगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है अभी दुकान में चाहिए रखे, तो ये ठीक जा रही है। तलीन की ऐसी है, ऐसे तो जैसे हम पहले लाए थे बिल्कुल वही डिजाइन, वही वाला साइज है ये। और कई सारी चीज़ें, पर्दे वगैरह भी लेने थे, क्योंकि पर्दे के लिए मैंने वहाँ पे डंडा लगवा दिया, और वॉल पेपर तो वहाँ लग गया, छत पे भी और दीवार पे भी सारी चीज़ें होगी। एक नीचे का मैट और लेना है ग्रीन कलर का, तो थोड़ा सा और उसे जो है सजा सी देंगे तो और अच्छा लगेगा बैठने वालों को भी। लेकिन वहाँ पे जो है लाइट की समस्या सबसे तकड़ी हो रही। हालांकि आज इन्हें जाना था मुजफ्फरनगर, लेकिन मुझे लेके जाना पड़ा। फिर एक ही काम हो सकता है, हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कितना टाइम लग सकता है। मेरे ना रहने का ऊपर ये इसलिए फायदा उठाते हैं, सबने एक कप चुन रखा होगा, उनके पापा तो सो रहे ऊपर। मुझे एक ड्राइंग बनानी, मतलब सारी दोपहर तो पेंसिल ही टोर आती। नंदनी कहाँ है? अभी याद आया मुझे, तो अपने दोस्त को एक ड्राइंग बना के देनी, वो कह रहा था। अच्छा हाँ। पूरा अलर्ट मोड पर है, वहाँ बैठा रहे, आवाज सुन पे पैरों के एकदम कूद के पड़ा है। अब आप शिव कह रहा मेरी आड़ कहाँ है, फलाना, मगर पूरा चौकस है। अच्छा अंदर पड़ी थी ना, आज तो पूरा फायदा उठा दिया होगा इन्होंने। दोनों बैठे टक टक भी कर रहे हैं, अलर्ट पे एकदम टक टक घड़ी टिक टिक वाली। हाँ जिस दिन मैं नहीं आ रही थी उस दिन तो पूरा फायदा उठा देंगे। शायद दोपहरी लोड कर दे, अभी नुकाएंगे, अभी बैठा अभी बैठे, इससे पूछ कर देगा उसी से कितनी देर होगी। आरुषि कितनी देर होगी यहाँ बैठे? बहुत देर होगी ना। अच्छा चल ठीक है, इसने तो एक्सेप्ट कर लिया।